नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे दुखद और अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना है, संघीय राज्य संबंध को भी आगे बढ़ाना है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा और कि इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया। संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में सबसे पहला काम 42वां संशोधन समाप्त करके देश की विधानसभा के विपरीत काम किया गया था। इसके साथ ही साथ एक पार्टी प्रणाली को मजबूत करना और साथ ही साथ परिवारवादी तानाशाही शुरू की गई। उन्होंने कहा कि 2047 में ऐसा भारत बने जिससे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। जो अभिव्यक्ति आपको मिली है वो इस कारण है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। उस समय तो आपने देखा था कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपना एडिटोरियल ही खाली रखा था। तो और हमें तो खुशी है कि उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है और आज उनके नेतृत्व में जितनी बड़ी संख्या में नौजवानों ने आकर के देश के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंकने की कोशिश की। बता दें, जहां चंद्रशेखर चौक पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पुतला छीन लिया। पुतला छीनने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में छीना झपटी हो गई। दरअसल कांग्रेस महानगर राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शहर के होटलों में चल रहे देह व्यापार और वेश्यावृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन करने पहुंचे, जिसके चलते पुलिस पहले से अलर्ट थी। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने की तैयारी की, उससे पहले ही पुलिस ने धक्का मुक्की के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया और पुतला छीनकर पुलिस अपने साथ ले गई। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। बता दें आपको, ताजा मामला हरीश रावत के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में शिरकत कराने का इशारा किया। ऐसे में अब भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है। केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार का कब्जा है, तो उत्तराखंड में अपने आप को प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता मानने वाले हरीश रावत ने पहले अपनी बेटी को विधायक का चुनाव लड़वाया, बड़े बेटे को सांसद का चुनाव लड़ाया और अब छोटे बेटे को आगामी चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। एक तरह से हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड की पार्टी की तरह बना दिया है और वे अपने नजदीकी और परिवारजनों को स्थापित करने की जुगत में जुटे हुए हैं। हरीश रावत जी वो अपने परिवार को पूरी तरह से शिफ्ट करने में लगे हुए हैं और चाहे पहले अपनी बेटी को विधायक बनाया, बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वाया और अब अपने बेटे को जो सुनने में आया कि वो कुमाऊं क्षेत्र की उनको जो है नेता स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद जिस तरह से हावी है वो सबको दिखाई दे रहा है। उनको किसी उत्तराखंड की किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को विकसित करना है, यही कांग्रेस का एक मात्र एजेंडा है। देहरादून में 40 सीएम के निर्देश पर 40 आईएएस अधिकारियों ने गांवों को गोद लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के अनुरूप विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति के अनुसार पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने और उसे विकसित करने को कहा। विज्ञप्ति के अनुसार इसके बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से शासक आदेश भी जारी किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों से अपने प्रथम नियुक्ति स्थल क्षेत्र के बारे में टिप्पणी की अपेक्षा भी की गई। उनसे ये बताने को कहा गया कि आज वहां विकास में कितनी तेजी आई है।
गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व या अन्य संसाधनों के इस्तेमाल से कैसे सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा जिला योजना, राज्य सेक्टर और वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के 100% सही उपयोग की कार्य योजना भी अधिकारियों को तैयार करने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया कि योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गाँव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कई अधिकारियों ने गाँव में रात्रि प्रवास कर ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीबी से समझा। कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहाँ से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहाँ का होना चाहिए, किस प्रकार वहाँ का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति उसमें योगदान देगा। और देहरादून शहर में नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का अभियान लगातार जारी है, बता दें, जिसके चलते देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र के देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने वहां पर लगी नई स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। इसी बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि सहस्त्रधारा रोड की सड़क अच्छी बनने के बाद वहां पर तेज रफ्तार में वाहनों का आवागमन देखने को मिलता है और रात के समय में अंधेरा होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से वहां पर 110 स्ट्रीट लाइट पोल और 220 लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जगह जगह मुआयना करके स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति का जायजा ले और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें सूचित करें। देखिए, सहजदारा रोड पर क्योंकि सड़क वहाँ पर काफ़ी अच्छी बन गई थी और उसके बाद लगातार गाड़ियाँ बढ़ी, वहाँ पे स्पीड से, क्योंकि ढाल भी है, वहाँ पे ढाल वगैरह की वजह से भी वहाँ पे एक्सीडेंट का भी खतरा था। रात के समय पे थोड़ा अंधेरा वहाँ पे था और हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनकी वहाँ पे बहुत आवश्यकता थी। तो हमने वहाँ पर 110 पोल्स और 220 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ से लगाई हैं, जो पूरे लास्ट तक जाकर और पैसिफिक गोल्फ के आगे तक उसके वहाँ तक हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। हरिद्वार नगर निगम जमीन खरीद घोटाले के मामले में पूर्व नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट कराया जा रहा है। शासन के निर्देश पर बनाई गई 5 सदस्यीय टीम नगर निगम ऑफिस के वरुण चौधरी के कार्यकाल के सभी कामों की फाइलों का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। शासन की ऑडिट टीम की कार्रवाई के चलते नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों में कौतूहल बना हुआ है। माना जा रहा है कि स्पेशल ऑडिट के बाद दूसरे कामों में भी गड़बड़ी सामने आ सकती है। बताते चलें कि नगर निगम हरिद्वार के बहुचर्चित जमीन खरीद घोटाले में करीब 15 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली जमीन का लैंड यूज चेंज कर उसे 54 करोड़ में खरीद कर भ्रष्टाचार किया गया था। एक विशेष ऑडिट टीम का गठन किया गया है शासन विभाग के द्वारा, और ऑडिट की जो पूरी टीम है वो कल यहाँ पहुँच गई है और पूरे कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं उन सब की ऑडिट की जा रही है। विशेष बिंदु पे नहीं की जाएगी, स्पेशल ऑडिट है, उसमें सारे काम पे जितने भी काम हुए हैं हर काम का विशेष ऑडिट होगा। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में स्थित रामपुर निवासी मेहरबान नाम के व्यक्ति के राजमहल होटल में चल रहे कैसीनो का पुलिस ने छापा मारकर खुलासा किया है। पुलिस के द्वारा मौके से 8 महिलाएं और 24 पुरुषों को गिरफ्तार कर मिनी बस में भरकर कोतवाली लाया गया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा मौके से 2,74,000 रुपये के करीब की नकदी और 1,900 कॉइन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार की गई महिलाओं का उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल होटल को सील कर दिया है।
रुद्रपुर में जल भराव से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, रुद्रपुर में मानसून से पहले शहर को जल भराव से राहत दिलाने के लिए महापौर विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, नगर निगम और गल्फार कंपनी के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। महापौर ने डीडी चौक, कल्याणी नदी, इंडस्ट्रियल एरिया, किच्छा रोड, बगवाड़ा मंडी, भदईपुरा सहित कई क्षेत्रों में जल निकासी की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान डीडी चौक पर जल भराव की समस्या को देखते हुए मैनुअल नाले की खुदाई कर निकासी को कल्याणी नदी से जोड़ने का निर्णय लिया गया। वहीं NH 74 पर होटल ली कौशल और बगवाड़ा नहर के पास जल निकासी हेतु कलवर्ट डालने के निर्देश दिए गए। इंडस्ट्रियल एरिया में ठंडी सड़क पर पुलिया निर्माण का निर्णय लिया गया। महापौर ने कहा कि नाले नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है और जल निकासी में बाधक अतिक्रमण हटाया जाएगा। नगर निगम एक वृहद ड्रेनेज योजना पर कार्य कर रहा है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। महापौर ने नागरिकों से नालियों में कचरा न डालने और सहयोग की अपील की। उत्तराखंड में मानसून में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से तमाम जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग भी दी गई है। लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के चलते सड़कों के अवरुद्ध होने पर आवागमन कर रहे लोगों और तीर्थयात्रियों को किन किन स्थानों पर रोका जाना है और उनके लिए किस तरह से पर्याप्त सभी व्यवस्थाएं करनी है, यह पहले से ही निश्चित कर लिया गया है। इसको लेकर भी सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं 30 जून को। उसके लिए तैयारियां पूरी हमारी कर ली गई हैं। जनपदों को अलर्ट किया गया है और 30 तारीख को हम मॉक ड्रिल करेंगे 5 जनपदों में उत्तराखंड के, और वहाँ तैयारियों को परखेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम बाढ़ की विभिन्न प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसमें क्या गैप्स हैं, कैसे उसको पूरा किया जाए, इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और जनपदों से भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, जनपदों के पास पैसा है और उससे खरीद लें। प्रदेश में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। कई राज्यों में कई मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी देहरादून में बारिश के मौसम में यहां की सड़कें किसी तालाब से कम नहीं लगती हैं। शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हो जाते हैं। अक्सर बरसात के कारण पानी भरने से राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। नगर आयुक्त ने कहा कि निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। कहा कि हमने जनवरी माह से ही नदी नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया था, जिसमें करीब 24,000 मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है। साथ ही हमने QRT टीम बनाई गई है, जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि उन्हें कोई भी शिकायत मिले तो त्वरित उसका निस्तारण कर सकें। जो वर्षा काल अब शुरू हो चुका है, इसी को लेकर के नगर निगम ने पहले से ही जनवरी माह से ही हम लोगों ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था और लगभग 46 नाला और जितने भी हमारे प्रमुख नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी को कवर करते हुए उनमें से 24 से 25,000 मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है नगर निगम के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी हमारी QRT टीम्स बनाई गई हैं क्षेत्रवार, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि कहीं भी जल भराव की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई उसमें की जाए। वाटर पम्प्स का ट्रायल हम लोगों ने कर लिया है, मैकेनिक्स डिप्लॉय कर दिए हैं 24/7। और इसके गदरपुर में सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। बताते चले आपको, मृतक महिला का नाम शांति अधिकारी, उम्र 53 वर्ष थी। मृतक महिला रोज की तरह सुबह किचन में चाय नाश्ता बनाने के लिए गई तो महिला के हाथ की उंगली में सांप ने डस लिया। उसके पश्चात परिजन उपचार के लिए बाजपुर हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उक्त महिला की मौत से घर में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ गई।
लगभग पौने 10 बजे की बात है। भाभी जी जो है अपनी रसोई में गई थी, कुछ खाना वाना बनाने गई थी, तो उसमें जो मसाले वगैरह के जो डब्बे वगैरह है तो उसको टटोल रही थी, तो इसी बीच उनकी उंगली में किसी ने मतलब काटा है। तो बड़े भाई जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ चूहे वहाँ पर घूम रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चूहे ने काटा होगा। फिर एक तांत्रिक यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसको क्रिटिकल समझा और उसको बाजपुर ले जाने की बात कही। तो बाजपुर ले जाते उनके पल्स और हार्ट बीट वहीं पर ही खत्म हो गए थे। उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया, उन्होंने कहा कहीं और दिखा दीजिए। तो यहाँ नेताजी नगर में कहीं है, तो वहाँ पर भी ले गए थे, तो वहाँ मशीन वगैरह लगाने के बाद पता चला कि बॉडी में जान है ही नहीं। उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। बताते चलें, विकास नगर हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर बीती देर रात एक आयशर ट्रक कोटी गांव से पहले कोलिया खड्ड के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे। गौर हो कि बीती देर रात को कालसी थाना को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर कोटी से पहले कोलिया खड्ड के समीप एक आयशर वाहन खाई में गिर गया। ट्रक में 3 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक दिल्ली से टमाटर बेचकर नेरवा हिमाचल जा रहा था, तभी वाहन देर रात हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर हादसे का शिकार हो गया। वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। देहरादून में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चलें आपको, राष्ट्रीय फिल्म विकास परिषद और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने शिरकत की। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय फिल्म से जुड़े कलाकार और निर्देशक और उत्तराखंड फिल्मांकन से जुड़े सभी कलाकार मौजूद रहे। इस कार्यशाला के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कलाकारों और निर्माताओं को क्या क्या समस्याएं आती है और इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। महानिदेशक का कहना है कि हमने इस चर्चा में यह महत्वपूर्ण बात रखी कि उत्तराखंड के कल्चर और जगहों को जिस फिल्म में नाम दिया जाएगा, उस फिल्म को राज्य में निर्माण के लिए ज़्यादा छूट दी जाएगी। ये भारत सरकार की जो फिल्म विकास परिषद है उसके साथ हम लोगों ने मिलकर के और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फिल्म निर्माता है, उनके साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद है, राज्य सरकार की फिल्म नीति कैसे फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं फिल्म शूटिंग में। भारत सरकार के स्तर पर क्या उसमें संशोधन की आवश्यकता है, राज्य सरकार के स्तर पर क्या आवश्यकता है, उसका हम लोग सुझाव लेंगे और फिर उसके आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। देहरादून में वीआईपी ट्रीटमेंट मामले की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा आज कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता कर महिला सुरक्षा और राज्य के न्याय और नैतिक प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ज्योति रौतेला ने कहा कि किस तरीके से उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं वो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ 4337 अपराध दर्ज हुए, जिनमें 867 रेप और 637 नाबालिग बच्चों से रेप शामिल है। वहीं ऐसे मामलों में भाजपा के लोग संलिप्त हैं। हाल ही में भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ बार बार दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर भी महिला को हरिद्वार जेल में वीआईपी सुविधा प्रदान की जा रही है। वो जेल के अंदर से फोन कॉल कर रहे हैं और योग दिवस जैसे सरकारी आयोजनों में भी सम्मानित हो रही हैं। विकास नगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताते चलें आपको, कालसी चकरातार मोटर मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जजरेट के समीप एक फ्रॉक्स कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायल व्यक्ति को खाई से निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान और विस्तृत जानकारी भी जुटाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।